स्टूडेंट्स देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। यहाँ तक इसका मीनिंग पहले समझ लेते हैं और फिगर बना लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि एक ट्री स्टॉर्म की वजह से टूट कर नीचे गिर गया है, उसका कुछ पोर्शन, और वो पोर्शन जो ग्राउंड के साथ टच कर रहा है, स्लांट हाइट में टच कर रहा है और ग्राउंड के साथ वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। यहाँ तक पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रही हूँ। सपोज मैं एक ट्री ले रही हूँ जिसकी हाइट है AB। ये एक ट्री ले लिया। सपोज यहाँ से वो C पॉइंट से कट गया है स्टॉर्म की वजह से। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है कट कर यहाँ से अगर कटा है तो नीचे इस तरीके से आकर गिरेगा, मतलब ये जो पोर्शन है बेंड हो जाएगा नीचे ऐसे ग्राउंड के साथ। सपोज यहाँ से ये जो पोर्शन है टेढ़ा होकर यहाँ पे गिर गया और वहाँ पे वो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। मतलब ये जो A पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यही पॉइंट अब D बन गया है। अब आगे वो बोल रहे हैं कि फुट ऑफ ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब इस ट्री के फुट से और जहाँ से जिस पॉइंट तक वो टच कर रहा है ग्राउंड तक, इसका और इसका डिस्टेंस उन्होंने 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे उन्होंने फाइंड करने को क्या बोला हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है। बट हमें तो ये पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें यहाँ पे एक बेस दिया होता है और हमने ये चीज़ ढूंढनी है, क्योंकि हमें पता है कि ये एक ट्री है और ये भी एक ट्री है और ये जो ट्री है वो उतनी ही हाइट वाला है जितना यहाँ पे AC है, क्योंकि ये AC ही गिरकर ऐसे बना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस चीज़ की हाइट फाइंड करेंगे, फिर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को अगर हम प्लस कर दें तो वो हमारे पास हाइट ऑफ ट्री बन जाएगी, क्योंकि हमें ये पता है कि जो AC है, जिसकी जितनी लेंथ AC की है उतनी ही DC की है, इसलिए हम अब AC को इग्नोर करेंगे। हमें पता है कि ये भी ट्री है और ये भी ट्री है। हम इसकी हाइट पहले फाइंड करते हैं। BC अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो BC कैसे ढूंढेंगे, मैंने जैसे पीछे सिखाया था, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर हमने ढूंढना है, हम फिर से ये सोचेंगे कि कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस यूज़ होता है। अगर हमें याद हो तो tan में यूज़ होता है P/B, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो हम ऐसे ही इसको यूज़ करेंगे। करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लिख दी है। मैंने लिखा है कि लेट हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू AB हाइट ऑफ ट्री है, मतलब हमने AB की वैल्यू ढूंढनी है। और हमें पता है कि ये जो AC और DC है ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये भी ट्री है और ये भी ट्री है और BC भी ट्री है। बट ये जो है AC और DC, इन दोनों में से हमने एक को ही ढूंढना है, क्योंकि यही चीज़ ये वाली है। BD की लेंथ हमें 8 मीटर दी हुई है, थीटा मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है और मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल BDC ले रही हूँ। और यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखो मुझे पता है कि परपेंडिकुलर हमने इसमें निकालना है और बेस हमें दिया हुआ है, तो मैं इसमें tan को यूज़ कर रही हूँ। वैसे आप cot को भी यूज़ कर सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा, बट tan हमें ईजी लगता है तो tan को यूज़ कर रही हूँ। मुझे पता है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, P/B, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, शॉर्ट में भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। tan 30 डिग्री, P हमें दिया हुआ है BC और बेस हमें दिया हुआ है 8। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करने जा रही हूँ। ये होता है 1/√3
BC/8। अब ये जो 8 है इधर डिवाइड में उधर जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर नीचे है तो इधर आ गया ऊपर। तो मेरे पास BC की वैल्यू आ गई 8/√3 मीटर। ये तो मेरे पास BC की वैल्यू आई है। अब मैं इसमें ये DC निकालना चाहती हूँ क्योंकि ये भी तो ट्री है, मैंने पूरी ट्री की हाइट ढूंढनी है। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं सोच रही हूँ कि बेस और हाइपोटेन्यूज किसमें यूज़ होता है। आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज भी सोच सकते हो। मैं यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज को सोच रही हूँ। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉज में होता है, तो मैं अगेन लूँगी, दोबारा फिर से मैं लूँगी इन राइट एंगल ट्राइंगल BDC cos थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, बेस हमारे पास 8 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास DC है। CD या DC कुछ भी आप लिख सकते हो। तो cos 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3/2 8/DC। अब यहाँ पे इसको हम करते हैं आगे, कैलकुलेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा DC/√3 8 × 2 16। DC को मैं इस साइड पे ही रख रही हूँ, 16 उधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा। ये मेरे पास 16/√3 आ गया हाइट ऑफ DC। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पूरी हाइट ढूंढनी है। मैं यहाँ पे लिखूँगी हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री किसके इक्वल है, अगर मैं BC और DC दोनों को प्लस कर दूँ, हाइट ऑफ ट्री क्या था, BC और DC दोनों को प्लस करके अगर मैं यहाँ पे दोनों को प्लस कर दूँ तभी हमारे पास आएगा। और यहाँ पे मैंने आप देखा था कि BC की वैल्यू 8/√3 आई है और DC की वैल्यू 16/√3। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ BC की वैल्यू 8/√3 प्लस 16/√3। तो मैं LCM लेकर सॉल्व करूँगी। ये सभी को लेना आता है LCM, √3 है, सेम LCM आ जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले नीचे वाली टर्म को नीचे वाली टर्म के साथ डिवाइड करते हैं, वो आ जाएगा 1 को ऊपर वाली टर्म के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, वो आ गया 8। ऐसे ही इसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 24/√3। तो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि रूट की वैल्यू हम डिनोमिनेटर में नहीं जोड़ते हैं, ऐसा हो तो हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज किया, ये हमारे पास आ गया ऊपर मल्टीप्लाई करके 24/√3 और नीचे √3 और √3। जब सेम टर्म अंडर वाली टर्म हो तो अंडर कैंसिल हो जाता है, सिंगल 3 आ गया। कटिंग की तो हमारे पास आ गया 8। तो हाइट ऑफ ट्री हमारे पास आ गई 8/√3 मीटर। ये हमारे पास आंसर। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ तो आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखोगे। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं।